अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डैट इज़ अबाउट आइसोमरिज्म। ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में से है जी, ऑर्गेनिक का टॉपिक है। तो आइसोमरिज्म बेसिकली आइसोमरिज्म है क्या चीज़, इसके मतलब थोड़ा सा आपको डिफर बताऊंगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर फार्मूला के डिफरेंट कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, डिफर होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but differ in structure, formula। ये इसकी सिंपल तरीन डेफिनेशन। फिर वो आगे आपकी मर्जी, आप कह दें कि दिस इज नोन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म या जो भी आप कहना चाहें या इट इज नोन एज या इट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अब एग्जांपल कोड करूंगा, एग्जांपल के बाद आपको थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो जाएगी कि लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 CH3 that is known as N-butane। सिंपल सी एग्जांपल दी। अगर चार मेंबर है, चार मेंबर की वजह से ब्यूटेन होगी, स्ट्रेट चेंज है तो उसकी वजह से N आ गया साथ, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इसी की मैं ब्रांच निकाल दूं, that is isobutane। नॉर्मल या आइसो या इनकी जाने अभी नहीं जाऊंगा, ये फिर किसी और लेक्चर में आप लोगों को इसकी डिटेल जर्नियों के मुतालिक दूंगा। आज जो है ना अपना इसी आइसोमरिज्म को लेकर आगे चलेंगे। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने कहा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर फार्मूला। कितनी कार्बन है नॉर्मल ब्यूटेन में? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लें जी, 3 2 5 2 7 और 3 10। यहाँ पर भी देख लें 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन है 3 3 6 3 9 और 1 10। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी एक स्ट्रेट चेंज है, एक क्या है जी ब्रांच चेंज है। एक को आप नॉर्मल ब्यूटेन कह रहे हैं, दूसरे को आप कौन सा कह रहे हैं जी? आइसोब्यूटेन। इसके बाद है जी इसकी टाइप्स हैं जी। टाइप्स को चेक करते हैं जी, कितनी टाइप्स होती हैं जी। सबसे पहली जो इसकी टाइप है डेट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। दूसरी इसकी है जी ज्योमेट्रिक। इसी ज्योमेट्रिक को सिस ट्रांस भी बोलते हैं। ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या जितने भी साथ उनके एलिमेंट्स लगे ग्रुप्स लगे होंगे उनकी पोजीशन की वजह से अराउंड द पाई बॉन्ड ये क्या होगा जी, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे कि किस तरह। अभी जो आज के लेक्चर में मैं बिल्कुल सिंपल मेथड के जरिए जिसको चलाना चाह रहा हूँ डेट इज आवर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसको थोड़ा सा लेकर चलेंगे। ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस वाली ये जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है लंबी वीडियोस देखना। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लिंक्स को शेयर करें ताकि जो है आप लोगों के दोस्त भी इससे इस्तेफादा कर सकें, और बेल के आइकन को क्लिक रखना है जी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म
आज इसी को अगर हम लोग सही पैटर्न से समझ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई इशू बने, और बिल्कुल आसान है। आप देखेंगे कि आप लोगों के जितने भी इशू होंगे ना, उनको मैं बिल्कुल विद इन मिनट्स क्या करने की कोशिश करूंगा जी, दूर करने की कोशिश करूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली जो टाइप है दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में भी आगे उसकी टाइप्स हैं जी। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंपाउंड्स के मुतालिक दो बातें बताई थी। एक कौन से थे जी? ओपन चेन, पुरानी बात है। दूसरी कौन सी थी? क्लोज चेन। इसमें फिर मजीद दो थी। एक क्या था? स्ट्रेट चेन। दूसरी क्या था? ब्रांच चेन। अब एक ही कंपाउंड होगा, वो पॉसिबल है कि स्ट्रेट चेंज हो जाए। उसी तरह का कंपाउंड होगा, हो सकता है कि ब्रांच हो जाए। उसी तरह का कंपाउंड हो सकता है कि वो क्लोज चेन हो जाए। तो इसकी एग्जांपल चेक करते हैं जी। एग्जांपल बिल्कुल आसान है जी। एग्जांपल का आप लोगों को पेंटेन की एग्जांपल ली है 5 मेंबर। सॉरी 3 लिख गया हूं। सीधी स्ट्रेट चेंज है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। अब इसी को अगर मैं इसको चेंज करूं, इसकी ब्रांच निकालूं तो यहां से ब्रांच निकल सकती है। दैट इज कॉल्ड आइसो। एक इसी ब्रांच में एक और चीज भी बन सकती है। वो क्या है जी? कि अगर कोई ऐसा कार्बन जिसकी चारों साइड से सेम टाइप्स ऑफ एटम लगे हुए हो, सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड नियो। हाँ जी, चेक करें। अभी क्लोज वाली एग्जांपल फिर लिखूंगा, बल्कि क्लोज वाली भी लिख देता हूं कि सी 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 CH2 है। ये क्या है जी? साइक्लोपेंटेन है जी। अब जरा चार जो मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हैं, पहली में देखें 5 ही कार्बन है और उतनी साथ क्या है जी? हाइड्रोजनें लगी हुई हैं। 5 के अलावा जितनी उन्हें रिक्वायर्ड थी उसे हमने क्या बोला? नॉर्मल पेंटेन। अगली में क्या है जी? हमने उसकी एक ब्रांच निकाल दी। उससे अगली में क्या है जी? हमने एक कार्बन के इर्द गिर्द सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगा दिए, जिसकी वजह से उसे नियो कह दिया गया। लेकिन जो बात आप लोगों के समझने की है या अगली साइकिलों में, के नंबर्स ऑफ एटम क्या रहे हैं? सेम रहे हैं। सिर्फ उनकी क्या है जी? हमने तरतीब चेंज किया, उनका स्ट्रक्चर चेंज किया। तो एक ही कंपाउंड था, उसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। मसलन ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो, ये नियो, और ये कौन सी होगी? साइक्लो। यानी जो डेफिनेशन में हमने बात की थी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मैंने कहा है ना कि 2 और मोर। अब देखें, एक ही कंपाउंड है, उनके क्या है जी? 5 स्ट्रक्चर फार्मूले। उनके क्या है जी? 5 स्ट्रक्चर फार्मूले, 4 स्ट्रक्चर फार्मूले, और चारों की वजह से उनकी क्या है जी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और डिफरेंट ही क्या है जी? स्ट्रक्चर है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? सभी का सेम है। अगली जो टाइप है इस स्ट्रक्चर की, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? टाइप 2
दैट इज, इसके मुतालिक हिंट लिखूंगा, दैट इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, कि एक ही फंक्शन, पहले नंबर पे तो फंक्शनल ग्रुप सुन ले कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कोई एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है जी, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज भी करेंगे और स्पेसिफिक भी करेंगे, यानी जो भी आएगा वो क्या करेगा जी, उनकी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाइड कर देगा, तो उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सिंपल बता दिया, मजीद का भी डिटेल में उसके मुतालिक भी लेक्चर देंगे ताकि आप लोगों को उसका भी अंदाजा हो सके कि दैट इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन किस में चेंजिंग होगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। किस में चेंजिंग होगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। जरा इसकी एग्जांपल देखें, क्लोरीन है, हेलोजन ग्रुप लग गया जी, इसी का एक और स्ट्रक्चर फार्मूला है जी। अब यहां पे क्या है जी, फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहां पर कौन सी कार्बन के साथ लगा है जी, दूसरी कार्बन के साथ, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे जी, एक है जी 1 क्लोरोप्रोपेन है, क्योंकि 3 मेंबर है ना, तो प्रोपेन, तो पहले नंबर पे लगा है तो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, दूसरी क्या है जी, दूसरे नंबर पे लगी है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 2 क्लोरो। आप लोगों को एक चीज का इल्म होना चाहिए कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से हम कार्बन को नंबर देना शुरू करेंगे। लेट्स सपोज कि यही फंक्शनल ग्रुप मैं उठा के इस कार्बन पे लगा देता हूं, तो इससे फिर नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर ये वही 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3 आ जाएगा, यानी 1 की क्या है जी, चाहे लेफ्ट पे लगाओ चाहे राइट पे लगाओ तो वो 1 ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आनी। तो पोजीशन आइसोमरिज्म यानी सेम डिफर है, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, डिफर होगी, तो उसकी वजह से जो आइसोमरिज्म है इसे क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब एक ही क्लोरीन एटम था और उसकी क्या थी, 2 डिफरेंट पोजीशंस है, एक 1 पे लगा हुआ है दूसरा 2 पे लगा हुआ है, तो एक को 1 क्लोरो बोलते हैं दूसरे को 2 क्लोरो बोलते हैं जी। इससे अगली जो हमारी आइसोमरिज्म है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तीसरी जो आइसोमरिज्म है दैट इज नोन एज अब जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, मैंने कहा है कि एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम, वो जब भी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएंगे किसी भी एटम के साथ, सिंगल बॉन्ड भी, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप बात समझने वाली है। बट different functional group, different functional group। जरा एग्जांपल लिखूंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। CH3OCH3 दैट इज ईथर, और कौन सा है जी, मिथाइल डाई मिथाइल ईथर है जी। अगर इसी को मैं यूं लिख दूं CH3CH2OH, ये अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल है जी, इथाइल अल्कोहल है जी। अब जरा चेक करो, 2 ही कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है जी, 3 2 5 और 1 6, यहां पर भी कितनी है, 2 ही कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 6, एक ही ऑक्सीजन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर ओ फंक्शनल ग्रुप है जी, दरमियान में 2 कार्बनों के लगा हुआ है तो उसे ईथर बोलेंगे। यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपका किसका है जी, अल्कोहल का है जी। तो ये था आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी मेटामरेज्म। चौथे नंबर पर आपकी क्या है जी, मेटामरेज्म। बिल्कुल आसान है। अनइक्वल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के दाएं बाएं क्या है जी, अनइक्वल कार्बन एटम होंगे। यानी अगर एक साइड पे 5 है तो दूसरी पे 6 होंगे, अगर एक पे 3 है तो दूसरी पे 2 होंगे, तो दैट इज नोन एज मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम either the both sides of functional group, कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड से कार्बन एटम की तादाद क्या होगी, अनइक्वल होगी। एग्जांपल चेक करते हैं। ये भी कीटोन है, एक कीटोन और है जी, उसको चेक कर लें। ये भी कीटोन है। अब क्या है जी, यहां इसके दोनों तरफ क्या है जी, सेम इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर क्या है जी, एक तरफ प्रोपाइल है एक तरफ मिथाइल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये भी इसी का आइसोमर है, ये भी क्या है जी, इसी का आइसोमर है। तो ये इस तरह की फंक्शनल आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे, मेटामरिज्म बोलेंगे जी। अगली है जी टाइटोमरिज्म। टाइटोमरिज्म में क्या होगा जी, हमारे पास इसमें होगा शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि सेम ही एटम में क्या हो जाने है जी, सेम ही मॉलिक्यूल में क्या हो जाना है जी, प्रोटॉन आपका शिफ्ट हो जाने। एग्जांपल इसकी सिंपल सी है, एग्जांपल जरा देख लें। आर सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, अमोनिया ग्रुप है जी, और नीचे हाइड्रोजन। इसका अगर ज्विटर आयन बने, क्या बन जाए, ज्विटर आयन, दैट इज नोन एज। अब यहां से हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव शिफ्ट हुए किसके ऊपर, Na2 वाले ग्रुप के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। और इस तरह की आइसोमरिज्म क्या कहलाती है जी, टाइटोमरिज्म। तो आज का लेक्चर यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। आपने बेल के आइकन को क्लिक रखना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो और अपनी सजेशन से मुझे आगाह रखना है जी, ताकि मज़ीद तब्दीली लाई जा सके अपने लेक्चर में और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीके में उससे मैं अपनी बात को क्या कर सकूँ, कन्वे कर सकूँ। तो शुक्रिया जी।